दोस्तों नमस्कार। बिहार में इस समय बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षक कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप सबों को पता है, बिहार के सभी विद्यालयों में शिक्षा सेवक काम कर रहे हैं। सरकारी विभाग में एक ऐसा लेटर जारी हुआ माननीय एस सिद्धार्थ के माध्यम से कि सभी डीओ को उन्होंने निर्देश दिया कि जितने भी आपके अधीन काम कर रहे हैं विद्यालय स्तर पर, चाहे वो शिक्षक हों या शिक्षा सेवक हों, सभी को समय से वेतन भुगतान होना चाहिए। उसके उपरांत ही सभी पदाधिकारियों को एवं कर्मचारियों का यानी कि क्लर्क लोगों का भुगतान होगा। डीओ ऑफिस को साफ निर्देश दिया गया था। पत्र जारी हुए लगभग 8 से 10 दिन हो गया, लेकिन अभी तक किसी भी बिहार में किसी भी शिक्षक को, चाहे वो नियमित हों, नियोजित हों, विशिष्ट हों, बीपीएससी के माध्यम से हों या 34,540 हों या फिर विद्यालय में शिक्षा सेवक हों, अभी तक वेतन का भुगतान नहीं हो पाया, जो कि एक बहुत ही खेदजनक बात है। बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षक हैं और जो बिहार के विद्यालयों में शिक्षक या शिक्षा सेवक भाई बहन लोग काम कर रहे हैं, वो फुली डिपेंड हैं वेतन पर, क्योंकि वो आश्रित हो गए हैं इस पर। कारण उनका ज़्यादा समय, अगर मॉर्निंग की बात किया जाए तो 6:30 से लेकर के 12:30 बजे तक शिक्षा सेवक एवं शिक्षकों का समय विद्यालय में व्यतीत हो जा रहा है। उसके बाद अगर डे की बात किया जाए तो उसमें भी वैसे ही है, 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित होना होता है। तो यानी कि पूरा समय जो होता है वो विद्यालय में ही खप जाता है, समाप्त हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि जब विद्यालय में ही पूरा समय समाप्त हो जाएगा तो चाहे वो शिक्षक हों या शिक्षा सेवक हों या तालीमी मरकज़ हों, तो उनको कोई एक्स्ट्रा और काम करने में बनता नहीं है। तो यानी कि स्वाभाविक है कि आप सब चीज़ आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन समय जो है वो आपको कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि समय का अपना एक सीमा है और उसी समय सीमा के अंदर में समय कटता है, समय गुजरता है, समय पास होता है। तो शिक्षक जब सारा समय अपना महत्वपूर्ण समय, बहुमूल्य समय जब विद्यालय में देते हैं, तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि उन्हें समय से वेतन का भुगतान हो। ऊपर के जो पदाधिकारी हैं वो चाहते हैं कि उनके अधीनस्थ काम करने वाले छोटे छोटे जो कर्मचारी हैं उनको समय से वेतन का भुगतान हो, लेकिन नीचे स्तर पर अगर बात किया जाए तो अभी भी काफ़ी कठिनाइयां हैं, जिसके वजह से वेतन का भुगतान का जो मामला है वो अभी भी बहुत पेचीदा है। इसमें और भी थोड़ा ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। और एस सिद्धार्थ सर ने जो लेटर जारी किया, आपने अखबार में भी देखा होगा, और लेटर भी उन्होंने जारी किया कि जब तक विद्यालय में काम करने वाले शिक्षा सेवक या शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो जाएगा, तब तक 4th ग्रेड कर्मचारियों को छोड़ करके, यानी कि जो चपरासी या प्यून हैं उनको छोड़ करके किसी भी डीओ ऑफिस में काम करने वाले, चाहे वो डीपीओ सर हों या डीओ सर हों या कोई भी क्लर्क हैं या किरानी हैं, उनका वेतन का भुगतान नहीं होगा। ये उम्मीद जगी थी कि अब ऐसा हो जाने से शिक्षकों का पेमेंट जो है, शिक्षकों का वेतन जो है या फिर शिक्षा सेवकों का वेतन है वो समय से होना शुरू हो जाएगा। शिक्षकों में ये बात बहुत ही ज़्यादा प्रचारित हुआ। शिक्षक में ही क्या, पूरे समाज में हुआ कि अब शिक्षकों का वेतन जो है वो समय से मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसा हो नहीं पाया। लेटर जारी होने के 10 दिन के बाद भी आज भी शिक्षक अपने वेतन को लेकर के रास्ता देख रहे हैं, रास्ते को ताक रहे हैं कि कब उनका वेतन होगा। एक तो विशिष्ट जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने, उनका पेमेंट तो और भी ज़्यादा खराब हो गया, और जहां वो 50,000 पा रहे थे वो 35,000 पर अभी सिमटे हुए हैं। बाद में क्या होगा उसकी जानकारी फिर आपको मिलेगी ही अखबारों के माध्यम से, और हर शुक्रवार को एस सिद्धार्थ सर स्वयं इसमें
अपना विचार देते हैं और आगे का रणनीति बनाते हैं। ये काफ़ी बेहतर पहल है, ये सार्थक पहल है, जिससे क्या होता है कि आगे क्या होना है या क्या होगा इसके बारे में काम करने वाले कर्मचारियों को पूरी जानकारी मिल जाती है। और जो एक कर्मचारियों के लिए एक पदाधिकारी के द्वारा जो संबोधन होता है, ये एक दूसरे से जुड़ते हैं और पदाधिकारी के मन की बात या सरकार की बात जो है वो पहुंचती है, तो छोटे जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं या शिक्षा सेवक हैं, उनके पास जब पहुंचती है तो काफ़ी अच्छा लगता है और ये कड़ी चलना चाहिए। जो शुरुआत है ये चलना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन फ़िलहाल अभी भी शिक्षकों का पेमेंट अभी होने में कम से कम शनिवार तक और समय लगेगा। शनिवार के पूर्व हो सकता है कि शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो जाए, जैसा उम्मीद जताया जा रहा है। और मैंने जहाँ तक संपर्क किया अपने साथियों के माध्यम से, तो इस सप्ताह में शिक्षकों का पेमेंट बिल्कुल होगा। शिक्षक और शिक्षा सेवकों का जो पेमेंट है वो हो जाएगा। तो अभी शिक्षकों को घबराने की थोड़ा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी शिक्षक हैं वो धैर्यवान हैं, जितना भी शिक्षा सेवक हैं वो धैर्यवान हैं। और लेकिन धैर्य की भी अपनी एक सीमा होती है, अपनी एक मर्यादा होती है, अपनी एक प्रकाष्ठा होती है जिस पर लोग चलते हैं। लेकिन धैर्य जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो धैर्य भी अपनी सीमा को तोड़ देता है और हतोत्साह लोग हो जाते हैं। यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रक्रिया है और जिससे कि लोगों को गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा, जितने भी बिहार के शिक्षा सेवक हैं, तालमे मरकज़ हैं या जितने कोटि के भी शिक्षक हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप का इंतज़ार अब समाप्त होने वाला है और एक सप्ताह के अंदर आपका वेतन का भुगतान अविलंब होगा। और इसी तरह का वीडियो को आप देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह का वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक सप्ताह के अंदर तमाम शिक्षा सेवकों और शिक्षकों का वेतन का भुगतान, जो लंबित वेतन है, वो होने वाला है। और मैं ये भी बता दूं कि जो भी एरियर बकाया है उसका भी भुगतान होगा। थोड़ा आप पहल करिए और निश्चित रूप से उसकी भी राशि आने वाली है और एक सप्ताह के अंदर आपका जितने भी लंबित मांग है पेमेंट से संबंधित, वो दूर हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो तमाम शिक्षा सेवक भाई बहन, तालीमी मरकज़ और जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं, नए हों या पुराने हों या बीपीएससी के माध्यम से आए हों, नियोजित हों, विशिष्ट हों, सबसे गुजारिश है कि आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। धन्यवाद।